ख़वातीन में आजकल इनफर्टिलिटी की शरह बहुत ज़्यादा है। हमल के लिए कोशिश कर रही हैं हर महीने, लेकिन हमल नहीं ठहरता। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, कोई वजह भी सामने नहीं आती। रिपोर्ट्स भी ठीक हैं लेकिन हमल नहीं ठहर रहा। ऐसे में हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। हार्मोन का बैलेंस का ख़राब होना हमल ना ठहरने की वजह बनता है और हर महीने आपकी उम्मीद टूट जाती है। 3 बहुत ही ख़ास अलामात हैं जिन पे बात करेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। अगर आप उनको जज करें तो आपको पता चल सकता है कि इस महीने आपको हमल नहीं ठहरेगा इन अलामात की वजह से। और अगर ये 3 अलामात आपकी बॉडी के अंदर हमल ना ठहरने की वजह हैं तो फिर इनका आसान घरेलू हल क्या है, डाइटरी सॉल्यूशन क्या है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पीरियड साइकिल की लेंथ के ख़वातीन को ये पता होना चाहिए, नोटिस करना चाहिए उनको कि उनको पीरियड्स कितने दिन के बाद आते हैं। इसको पीरियड साइकिल की लेंथ बोलते हैं। अगर आपके पीरियड साइकिल की लेंथ शॉर्ट है, पहले से ज़्यादा शॉर्ट होती जा रही है, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा दिन के बाद आपको पीरियड्स आने लग गए हैं, तो दोनों सूरतों में ख़राबी कहीं ना कहीं पे हो रही है। या तो एग्स आपके अंदर सिरे से बन नहीं रहे, या अगर एग्स बन भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि ओवुलेशन आपको हो सके या ओवुलेशन आपको टाइम पे हो सके। तो यहाँ पे शॉर्ट साइकिल से मुराद है कि अगर नॉर्मली आपको पहले 28 दिन के बाद 29 या 30 दिन के बाद साइकिल आता था, माहवारी आती थी, 1-2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो जाएं इससे कुछ मसला नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने नोटिस किया कि आपके साइकिल शॉर्ट होता जा रहा है। आपको पहले 26 दिन के बाद माहवारी आई, फिर 24 पे, फिर 23 पे, 22 पे, महीने में 2 दफ़ा मेंसेस आने लग गए, या आपका जो साइकिल है वो लंबा होता गया। यानी पहले 30 दिन के बाद साइकिल आता था, फिर 35 पे चला गया, फिर 40 पे, फिर 1.5 माह आपको मेंसेस नहीं आए, 2-2 महीने मेंसेस नहीं आ रहे। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं पे ख़राबी है, हार्मोन्स के अंदर कहीं मसला है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपका साइकिल एनओवुलेटरी हो सकता है, अंडा आपके अंदर बन ही नहीं रहा, या बनता है तो टाइम पे नहीं बनता। तो अगर आपको पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं या बहुत देर से आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, दोनों सूरतों में डाइटरी टिप्स पे बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियोस मेरी इसी चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी अलामत पे। ख़वातीन का जो साइकिल है, अगर हम ऑन एन एवरेज काउंट करें कि 30 दिन का होता है, तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। शुरू के 10 दिन, दरमियान के 10 दिन, आखिरी के 10 दिन। शुरू के 10 दिन में आपका जो मेंसेस की ब्लीडिंग वाला जो टाइम होता है 5 से 7 दिन वो आता है। अब जो दरमियान के 10 दिन होते हैं उसमें से भी जो 5 से 7 दिन होते हैं वो आपके फर्टाइल डेज होते हैं, और उन 5-7 फर्टाइल डेज में से भी एक मखसूस 24 घंटे होते हैं जो आपका ओवुलेशन डे, ओवुलेशन पीरियड होता है। उस टाइम पे आपकी बॉडी कुछ मखसूस सिम्टम्स देती है जो कि ओवुलेशन होने की निशानदेही करती हैं। अगर इस टाइम पे आपको पानी जैसा डिस्चार्ज होता है जो पतला है, बिल्कुल क्लियर है, इलास्टिसिटी उसके अंदर है, चिपचिपा है हाथ लगाने पे, तो आपके अंदर ओवुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो फ्लूइड बनता है ये स्पर्म फ्रेंडली होता है, यानी स्पर्म जल्दी मरते नहीं हैं। जब इस किस्म का सर्वाइकल फ्लूइड आपके अंदर बनता है उस टाइम पे आप इंटरकोर्स करते हैं तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पर्म को इस फ्लूइड के अंदर स्विम करके आगे एग तक पहुंचने में आसानी होती है, और फिर ये जो सर्वाइकल फ्लूइड है आपकी वेजाइनल पीएच को भी हेल्दी रखता है। लेकिन अगर आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस इस तरह का बनता ही नहीं है तो आपको ओवुलेशन टाइम पे नहीं होगी। अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हमेशा ही वाइट, मिल्की, फटे दूध जैसा डिस्चार्ज आता है तो याद रखें कि ये इनफर्टाइल डिस्चार्ज है। समझ जाएं कि ओवुलेशन हो नहीं रही। अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तब भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स एनओवुलेटरी आपका साइकिल है। अब यहाँ पे तीसरी अलामत हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्हीं दरमियान के 10 दिनों के बीच में जो 4 से 5 दिन होते हैं आपके फर्टाइल डेज होते हैं, आप अपनी सर्विक्स को जज करने के लिए 2 फिंगर टेस्ट कर सकती हैं। फर्टाइल डेज में अगर आप फिंगर टेस्ट करके अपनी सर्विक्स को चेक करें तो आपको अपनी सर्विक्स थोड़ी ब्रॉड महसूस होगी, थोड़ी ओपन महसूस होगी, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम महसूस होगी और लुब्रिकेटेड होगी, चिकनाहट होगी उसके अंदर, जो आपको
हाथ लगाने पे फिंगर्स से महसूस होगी। ये फर्टाइल डेज की अलामत हैं। इन दिनों में अगर आपको अपनी सर्विक्स के अंदर इस किस्म की चेंजेस महसूस होती हैं, इसका मतलब है कि ओवुलेशन आपके अंदर मोस्ट प्रोबेबली होने जा रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको महसूस होता है कि आपकी सर्विक्स ड्राई है या हार्ड है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। अब सर्विक्स सॉफ्ट है या सर्विक्स हार्ड है, सख्त है या नरम है, इसकी फीलिंग का फ़र्क आप कैसे महसूस करेंगी। अगर आप अपने लिप्स को फिंगर से टच करें तो ये जो फीलिंग होगी ये सॉफ्ट की फीलिंग होगी, लेकिन अगर आप अपने नाक की टिप को फिंगर से टच करें तो ये जो फीलिंग होगी ये हार्ड की फीलिंग होगी। अगर इस तरह की फीलिंग सर्विक्स के अंदर आती है हार्ड वाली, तो इसका मतलब है कि सर्विक्स तैयार नहीं हुई ओवुलेशन के लिए। अब अगर आपको इस किस्म की इनफर्टिलिटी की अलामात आपके अंदर नज़र आती हैं, जो हमने 3 अलामात डिस्कस की हैं, तो फिर आपने करना क्या है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो इन तीनों चीज़ों को कवर करेगी। पहले भी वीडियोस डिटेल में इस पे बना चुका हूँ, बहुत सारी ख़वातीन को इससे फ़ायदा भी हुआ है, और वो है फेनल सीड्स का इस्तेमाल, यानी कि सौंफ का पानी। इन तीनों चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आपने यूज़ किस तरह से करना है ब्रीफली आपको बता देता हूँ। 1 चम्मच सौंफ वॉश करें, उसके बाद उसको रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें। सुबह उठ के उसी पानी को अच्छे तरीके से ग्राइंड करें। उसके अंदर अगर आपको शुगर नहीं है, आधा चम्मच मिश्री पाउडर आप शामिल कर सकती हैं, और साथ ही अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप आधा लीमू का रस भी उसके अंदर शामिल कर सकती हैं, जो वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। तो डेली एम्प्टी स्टोमक खाली मैदे आपने ये ड्रिंक लेना है। सारी ही ख़वातीन यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है वो सौंफ का पानी इस्तेमाल ना करें। अब इससे हट के कुछ सप्लीमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं आपको ओवुलेशन को अच्छा करने के लिए, अंडों को बनाने के लिए और हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, जैसा कि CoQ10 का सप्लीमेंट है, लाइकोपिन है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, आइनोसाइटोल के सप्लीमेंट हैं। ये सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर के मशवरे से रिकमेंड करवा के यूज़ कर सकती हैं। कुछ डाइटरी टिप्स को भी आपने फॉलो करना है। अंडे बनाने के लिए ओवुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हेल्दी प्रोटीन लाजमी लें। आप अपनी डाइट के अंदर हफ्ते में 2 बार कम से कम चिकन या फ़िश यूज़ करें, या अगर आप प्रोटीन एनिमल सोर्स से नहीं लेना चाहते तो आप दालें, लोबिया, इस किस्म की चीज़ें अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। टमाटर का सूप यूज़ कर सकती हैं, अनार का इस्तेमाल लाजमी करें। अब अगर आपको अपनी बॉडी का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं आप जज नहीं कर पाती कि आपके अंदर ये अलामात आ रही हैं या नहीं, फिर आपको कैसे पता चलेगा अपनी फर्टिलिटी का या इनफर्टिलिटी का ओवुलेशन हो रही है या नहीं। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से हेल्प ले सकती हैं। अपने फॉलिकुलर स्टडी करवा सकती हैं, जिसमें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको देख के बता देते हैं कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं या नहीं। अगर बन रहे हैं तो उनका साइज़ प्रेगनेंसी के लिए ठीक है या नहीं, और अगर ठीक नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।